मुबारक हो अंध भक्तों, तुम्हारी मेहनत सफल हुई। आखिरकार बीजेपी सरकार ने बोल ही दिया कि तुम्हारे कच्चे वाले दिन आ चुके हैं और आगे और बुरे आएंगे। ये कच्चे जो फटे हुए हैं ना, अब ये सबको दिखाई देने लग जाएंगे तुम्हारे। कमाल की बात है। लेकिन तुम अपना गोबर खा के मस्त रहना, मूत्र पी के मस्त रहना, तुम्हारे को कोई मतलब नहीं है। भानमंडिया और उसके दलाल तुम्हारे को नहीं बताएंगे कि तुम्हारे कच्चे फटने के दिन आ चुके हैं। बड़े कमाल की बात है। लेकिन आज सबसे पहले वो जो एक है ना, इन्होंने नई पाखंड की दुकान खोल रखी है। उस पाखंड की दुकान के ऊपर ना हम नहीं बोलते थे, लेकिन अब बोलना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से सुन लेना, ध्यान से। अपने बच्चों को जो तुम पाखंडवाद में धकेल रहे हो ना, उसके लिए थोड़ा ध्यान से सुन लेना। और हाँ, अंधभक्तों से हमारे कोई मतलब नहीं, इनको करने दो। लेकिन ये असली पाखंड कहाँ से शुरू हो रहा है वो थोड़ा समझना। किसान और कमेरे की औलादों के कंधों पर कावड़, अंधविश्वास के बोझ तले दबती किसानी और शिक्षा। किसान की असली कावड़ हरियाली, तीज आदि त्योहार, खेत में लहराती फसलों में दिखते हैं, जो उनके सामाजिक आर्थिक ताकत और रुतबे का आधार है। किसान के बच्चों की असली कावड़ स्कूल में है। उसके नौकर पेशा बच्चों की कावड़ गांव में उसकी पारिवारिक जड़ें हैं। जब उसके बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर परीक्षा टॉप करते हैं या अच्छी नौकरी में चयन होता है, तो उस दिन उसके घर में खुशहाली की असली कावड़ आ जाती है। लेकिन हर साल सावन के महीने में गांव से किसान के कुछ निकराड़े फालतू बच्चों को देखा देखी शारीरिक आर्थिक मेहनत का धुआं उठाने की वाली कावड़ लाने की होड़ लगती है। सबसे ज्यादा तरस तो उन मंदबुद्धि माँ बाप पर आता है, जो अपने बच्चों के हाथों में किताब की जगह कावड़ देकर उन्हें पूरी जिंदगी के लिए अंधकार की खाई में धकेल देते हैं। मीडिया में भी, इन अखबारों में विशेष जगह देकर पाखंड में इजाफा करने के पीछे नहीं रहता। मीडिया तो दिखाएगा तुम्हारे को, और करो पाखंड। ऐसा करके अपने ही बच्चों के दुश्मन ये मानसिक विकलांग लोग कौन सी दुनिया बना रहे हैं। ये ऐसे अकल के दुश्मनों ने कभी सोचा है आखिर इस द्वार वाली कावड़ में किसानों कौम का सामाजिक आर्थिक शास्त्र छुपा हुआ है, जो उनकी शान शौकत में इजाफा करेगा। एक बार सोचो कि कभी किसी वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, जज, मंत्री, संतरी, ब्यूरोक्रेट्स की औलाद देखी कावड़ लेते हुए। अंबानी का बेटा क्यों नहीं लेता कावड़, अगर कावड़ के अंदर इतना ही दम है तो? कभी गया अंबानी या डानी, इनके बेटे जाते हैं क्या कावड़ लेने के लिए? कभी नहीं जाएंगे। लेकिन तुम्हारे को धकेलना, क्यों धकेलना है? ऐसे कावड़ियों को जिल्लत ही जिल्लत मिलेगी, क्योंकि हरिद्वार वाली कावड़ में किसानों के बच्चों को क्या मिलेगा? वक्त की बर्बादी छिपी है, मेहनत की बर्बादी छिपी है। जेब से मेहनत से कमाया पैसा निकालकर धार्मिक पाखंडियों और व्यापारियों की जेब में भरता है। झगड़ों गुंडागर्दी में मौतें छिपी हैं, सड़क दुर्घटनाओं में मौत छिपी है, और इसके ऊपर कानून व्यवस्था बनाने में शासन और प्रशासन की परेशानी अलग। यानी हरिद्वार वाली कावड़ में किसान और आमजन की बर्बादी और पाखंडी व्यापारियों की हर तरह से आबादी छिपी हुई है। अब ये कौन से पाखंडी, अब सुन लेना, इन पाखंडियों की पहचान बता देते हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर। ये तुम्हारा सामाजिक आर्थिक अर्थशास्त्र खेत और स्कूल में छिपाया, तुम उसके बारे में सोचो ना। कावड़ के बारे में वे सोचेंगे जिसका उसने अर्थशास्त्र छुपा हुआ है। तुम्हारे पैसे और मेहनत की बर्बादी से ये कछाले से पेट वाले मेहनत पुजारी और मंदिरों के सामने दुकान खोलकर बैठे व्यापारी चंद दिनों में कई महीनों की कमाई करके अपना घर भर लेते हैं। और हाँ, ये वही लोग हैं, कौन से लोग हैं, जो किसानों को नकली किसान, खालिस्तानी बोलकर अपनी घरना का इजहार करते हैं, जब किसान अपने हक की बात करता है। याद आया 2020, जो तुम्हारी पहलवान बहनों गंदी गंदी गालियां बकते थे? याद आया? अगर हम दे देंगे तो तुम्हारे को तकलीफ हो जाएगी। तो वो एक हरिद्वार में एक बार हुक्का प्रकरण होता, पता है? तुम्हारा हुक्का तोड़ा गया था, हरियाणा वालों, पता लगा या नहीं लगा? नहीं लगा होगा। जिनके बच्चे कावड़ ना लाते अपना धंधा करते हैं, इन पाखंडियों के बच्चे अपना धंधा करते, वो कोई कावड़ कूड़ नहीं लाते। जो थारे अग्निवीर बनने में इसलिए खुश थे कि इन्हें सरकारी खर्चे पर ट्रेंड चौकीदार मिलेंगे। एक बार ध्यान देना कि तुमसे नफरत करने वालों में एक भी मुस्लिम या सिख नहीं मिलेगा। जितनी नफरत ये पाखंडी और व्यापारी करते हैं, यकीन नहीं आता वो तो एक बार एमएसपी गारंटी की मांग करके देख लो, तुम्हारे को पता लग जाएगा कौन से पाखंडी हैं ये। सोशल मीडिया पोस्ट में किसानों के खिलाफ इन जहरी लोगों के सरनेम देख लेना, आंखें खुल जाएंगी। सारे के सारे शो कॉल्ड लिंडू। इन कावड़ लाने वाले किसानों की औलादों को देखकर तो ये लगता है कि इस पढ़े लिखे अशिक्षित कबाड़ियों से तो हमारे अनपढ़ होते हुए शिक्षित पुरखे 100 गुना बेहतर थे। शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ अच्छी नौकरियां और बिजनेस करना नहीं, बल्कि पाखंड से दूर जिंदगी में मूल सार को समझकर एक इंसानियत भरी अच्छी मस्त जिंदगी जीने में है। अपना काम लोगों को जगाना है, करते रहेंगे, बाकी थारी मर्जी है, तुम ऐसे ही लगे रहो। और नितिन गडकरी साहब ने तो बोल दिया कि भाई तुम्हारे कच्चे वाले दिन आ चुके हैं। नितिन गडकरी साहब बोल रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, सरदार मनमोहन सिंह बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे। नितिन गडकरी ये बीजेपी का ही मंत्री है ना। नागपुर में कल सेमिनार में बोल गया, वो बहुत सारी ऐसी बातें बोल गया
कि तुम लोग अगर समझोगे ना तो तुम्हारी समझ में आएगा, नहीं तो फिर तुम पछता रहते रहना, पछतावे के सिवाय तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और रोजगार राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गरीबों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि धन कुछ अमीर लोगों के हाथों में केंद्रित हो रहा है। समझ रहे हो, कुछ अमीर, दो ही हैं, दो ही तो अमीर हैं, दो ही वो गरीब हैं, दो ही वो अमीर हैं। नागपुर में कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने कहा धन के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है, जहां उन्होंने कृषि, विनिर्माण, कराधान और बुनियादी ढांचे के विकास को सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित कई मुद्दों पर बात की। करते रहो बात, ये बात ही करते रहेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता ने उदार आर्थिक नीतियों को अपनाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और सरदार मनमोहन सिंह को भी श्रेय दिया। ठीक है, लेकिन अनियंत्रित केंद्रीकरण के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा हमें इसके बारे में चिंतित होना चाहिए। हमारे देश में जो गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है और कुछ अमीर लोगों के हाथ में देश का सारा धन जा रहा है। खुल के तो बोला नहीं उन्होंने कि अंबानी अडानी सेठ को बनाया जा रहा है, खुल के नहीं बोला। यहाँ पे ये खेल चल रहा है, ब्रिक्स में मोदी जी यूएन को धमकी दे रहे बताए गए हैं। बड़े कमाल की बात है। क्या बोल रहे गडकरी साहब? गडकरी साहब शायद गलती से किसी का लिखा हुआ पढ़ गए होंगे, नहीं तो ऐसे थोड़ी बोलते। मालिकों के खिलाफ ऐसे कोई बोल सकता है क्या? मुश्किल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गडकरी साहब प्रधानमंत्री की दौड़ में आगे हों? सोच के देखना, प्रधानमंत्री की दौड़, क्योंकि अगस्त खत्म, सितंबर में कार्रवाई शुरू, सितंबर में 75 साल के हो रहे हैं मोदी जी। मोदी जी को हटना पड़ेगा, आरएसएस का संविधान है, बीजेपी का संविधान है, लाल कृष्ण आडवाणी बनना पड़ेगा। कुर्सी तो नहीं छोड़ेंगे भाई मोदी जी, हमारे को लग रहा है कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, साथ लेके जाएंगे कुर्सी को, कहीं भी जाएंगे तो प्रधानमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। आपको लगता है छोड़ देंगे 75 साल का होने के बाद? वैसे बीजेपी और आरएसएस का ही सिद्धांत है, अब इनकी आपस में जूतम पेजार होने वाली है बीजेपी और आरएसएस की। या तो ये अपना बताएंगे, ये अपने बोलते हैं ना खुद की बात से पीछे हट जाना। वैसे कोई नया काम तो नहीं होगा, माफी वीर की औलाद तो ये वैसे ही हैं, और अपना बोल के कुछ भी बोल देंगे। जुमला था जी, जुमला 75 साल वाला भी जुमला था। कोई 75 साल की उम्र की कोई वो नहीं है, चाहे 150 साल तक जियो। वैसे 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात करते हैं मोदी जी। 2047 तक रहेगा कौन, बचेगा कौन 2047 तक, ये तो बता दो। अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आया एजेंडा कहाँ से लिखा जाता है, कहाँ से कार्रवाई होती है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो फिर तुम्हारी समझ में आएगा भी नहीं। और हाँ, सुना है भगवंत मान के आंसू निकलने लगे भाई। भगवंत मान बोल रहे हैं दिल्ली वाले कब्जा कर रहे हैं पंजाब के ऊपर। केजरीवाल एंड पार्टी सच में कब्जा कर रहे हैं, क्लियर है। बाहर किसी मंत्री का नाम, पंजाब के मंत्री का नाम, अंदर जाके देखो मनीष सिसोदिया अपनी गैंग के साथ रहता है, सरकारी कोठी के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर रहता मनीष सिसोदिया है, बाहर किसी और का नाम है। अब भगवंत मान बोल रहा है दिल्ली वाले मेरे को काम नहीं करने देते। बड़े कमाल की बात है, कुछ तो चल रहा है। और भगतो जिंगालाला हुर हुर चिल्लाने के लिए तैयार हो जाओ, आने वाले ये दिन। कहीं सोच रहे हो नहीं आएंगे, आएंगे ये दिन, ये तुम्हारे दिन नजदीक लग चुके हैं। जिंगालाला हुर तुम्हारे को चिल्लाना ही पड़ेगा, क्योंकि मोती है तो मुमकिन है, मुमकिन है भाई, बिल्कुल मुमकिन। हम तो मानते हैं ब्रह्मांड गुरु सबके कच्छे वाले दिन लेके आएंगे, बिल्कुल ले आएंगे। 35 साल तक खुद भीख मांगी, अब बाकी बचे हुए सालों में इनको भीख मांगने दो, बना दो सबको भिखारी, एक एक कटोरा हाथ में, सबका साथ सबका विकास। ये था। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।